वाह, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं। एक्साइटेड हैं आप? हमारी इंडस्ट्री उत्साह के लिए जानी जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन उत्साह के साथ साथ में सम्मान भी होना चाहिए, रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। तो वो नेटवर्क एक्सपर्ट्स लगातार कर रही है, हम सबको उत्साहित कर रही है। और उत्साह के साथ साथ में थोड़ा अगर एजुकेशन हो तो उससे चीज़ें और आसान हो जाती हैं और तेज़ी से हम लोग कर सकते हैं। तो इस पैनल डिस्कशन में हमारा सब्जेक्ट है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस। डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है उन्हीं कंपनियों का है और उन्हीं लीडर्स का है जो ट्रेंड्स और इनोवेशन में बिलीव करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में बहुत एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत लंबा काम डायरेक्ट सेलिंग में किया है, यंगस्टर्स भी हैं। तो एक परफेक्ट पैनल है हमारे बीच में। तो हम शुरुआत करते हैं स्टैन सार्वो सर से। हम स्टैन सार्वो सर से करते हैं, बिजनेस कोच हैं। आई थिंक 25 साल से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। स्टैन सर, फ्यूचर तो ब्राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रेंड्स क्या हैं भी डायरेक्ट सेलिंग के और इनोवेशन की क्या ज़रूरत है, उस पर बातचीत करेंगे। और सभी पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास में टाइम अलॉट किया गया 45 मिनट्स, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। लगभग 2 मिनट का समय हमारे पास में रहेगा। या प्लीज। थैंक यू सुरेंद्र वसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेटवर्क एक्सप्रेस के लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग सभी लोग उनका अभिनंदन करें, क्योंकि 20 से ज़्यादा कंपनियों को साथ में डालना एक डेफिनेटली एक चैलेंज है। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर दुनिया में अगर देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जिन्होंने न्यूट्रोस्यूटिकल्स का, या हिंदी में पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, उसको दुनिया का इंट्रोडक्शन किया था। जो अमेरिका के जो लोग थे, जो चाइनीज़ मेडिसिन का स्टडी करने के बाद में उन्होंने अमेरिका में जाके ये बता दिया कि अपना जो मेन खाना है उसके अलावा भी कुछ पोषक तत्व या न्यूट्रिशन आपको चाहिए। सो इनोवेशन वहीं से स्टार्ट हुआ। और आज अगर हम देखेंगे इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, 73% ऑफ द प्रोडक्ट रेंज इज हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें आयुर्वेदा हो या न्यूट्रोस्यूटिकल्स हो, तो या ऑल्टरनेटिव थेरेपी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है इनोवेशन का एक अलग नाम है, क्योंकि जो मामूली ऑलरेडी ट्रेडिशनल तरीके से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से खरीदते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक वैल्यू डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो न्यूट्रोस्यूटिकल्स को इंट्रोड्यूस किया और आज इंडिया में अगर देखेंगे 27-28 ईयर्स की ये इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स या हर्बल चीज़ें लेके आई हैं, जैसे कि जो एलोवेरा है, ये इंडिया को पहले से पता था, लेकिन एक कंपनी आई, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बाद में सारे कंपनी इंडिया में वो प्रोडक्ट को बेचने लगे। सीबकतौन और एक प्रोडक्ट है, या मोरिंडा सिट्रिफोल या नोनी एक और एक प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां क्या इंडस्ट्री ही बन गई इस प्रोडक्ट्स के पीछे। सो न्यूट्रोस्यूटिकल एक रेंज है जो इनोवेशन से स्टार्ट हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 28 ईयर्स होने के बाद में थोड़ा सा स्टैग्नेशन टाइप आ गया है। तो इनोवेशन अलग अलग एरियाज में हो सकता है। एक प्रोडक्ट्स, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज अ सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो वहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत है। हम लोग वही जो मॉलिक्यूल्स हैं या वही हर्ब्स हैं उसी को अलग अलग ब्रांड में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में वगैरह बेचने के बजाय अगर कुछ यहाँ पे हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी मैन्युफैक्चरर के साथ बैठ के और इसमें इनोवेशन करें, तो वो एक एरिया है जहाँ पे लोग हमारी तरफ और आकर्षित होंगे। ऑब्वियसली बाकी कॉम्पनसेशन प्लान्स हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, ये भी एरियाज हैं। बट आई थिंक प्रोडक्ट्स एक बुनियादी तौर पे इनोवेशन इस फील्ड में आया हुआ है और आगे भी यही इंडस्ट्री में अलग अलग नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू स्टैन सर।